कुछ आप में है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। चीज़ें हमें मटेरियल्स अट्रैक्ट करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नए चेंजेस के लिए कोशिश ना करें, नए एफर्ट्स ना करें, प्रॉस्पेरियस होने के लिए आप मेहनत ना करें। सब कुछ करें, बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागकर अपने पायस सोल को पॉल्यूटेड ना करें। मैं इसको आज एक कहानी से समझाता हूँ। हमें लगता केवल ऐसे है कि चीज़ों में कुछ खासियत है, चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है, उनका वर्थ है। ऐसा नहीं है। दरअसल सारी चीज़ हम में है। हमें लगता है कि वो चीज़ ऐसी है। हमारे अंदर जो चीज़ है, जो ग्रीड है, वो सामने वाली चीज़ की इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। इसी को मैं एक कहानी से समझाता हूँ। एक बुजुर्ग रहते हैं जो जंगल में रहकर गॉड में अपना ध्यान लगाते हैं और खामोशी से वहाँ रहते हैं। लेकिन कभी कभी उनको अपने पूजा पाठ में या ध्यान में या रब की इबादत में बैरियर्स मिलते हैं, उन्हें परेशानी होती है, वो डिस्टर्ब होते हैं। किसी के आने जाने से, शोर शराबे से या किसी और हंगामे से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वे शांति और साइलेंस की तलाश में कहीं आगे निकलते हैं और आखिर में उनको एक सॉल्यूशन मिलता है कि एक नाव में बैठकर और नाव को नदी में उतारकर वो वहां ध्यान लगाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है, उनको लगता है कि ये उन्होंने बेहतर सॉल्यूशन खोज लिया है। अब वहां काफी शांति थी, लेकिन ये शांति बहुत देर तक नहीं रही। एक दो दिन तक तो ऐसा चला, लेकिन एक दिन जब वो ध्यान लगाकर नाव में बैठे हुए थे कि अचानक से उनकी नाव बहुत तेजी के साथ झटका खाई और हिलने लगी। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या हो गया कि कोई यहाँ भी मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। उन्होंने गुस्से से आंखें खोली कि जरा देखूं किसने डिस्टर्ब यहाँ कर दिया, मुझे ये डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट किया। तो उनको बहुत ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि एक दूसरी दूर से टूटी हुई बहती हुई नाव आकर उनकी नाव से टकरा गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि सारी चीजें दरअसल हम में है। गुस्सा, इमोशंस, डर, खुशी, सैडनेस, ग्रीड, किसी चीज की इंपॉर्टेंस, कुछ भी सब हम में है। सामने कुछ नहीं है। हम अपने मन को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें लगता कि हम बाहर की चीजों से पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब का कुल सार ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। चाहे खुद को, अपने मन को कंट्रोल करने की बात हो या किसी और चीज के प्रति आप अगर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तब भी अगर मन को कंट्रोल करने की बात हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको लालच लग रही हो, आप सैडनेस में हो, आप बहुत हैप्पीनेस में हो, या कोई भी मेंटल स्टेट ऐसा हो जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा हो कि ये बाहर की चीज या सिचुएशन की वजह से आपकी मेंटल स्टेट या मेंटल स्थिति ऐसी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सब कुछ आपके अंदर है। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। किसी ऐसी चीज के लिए याद करिए कभी जो आप बहुत परेशान थे, क्या आज भी आपके मन में उस चीज के लिए उतना अट्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं। चीज तो वही। मान लीजिए आईफोन के लिए आप परेशान हो, आईफोन का कोई वर्जन हो, जब तक हाथ में नहीं आता है उसके लिए आप तमाम जतन करते हैं, तमाम परेशानियां उठाते हैं, और आने के बाद ही उसकी कोई मोड़ नहीं रह जाती। उसमें क्या परिवर्तन हो गया? चीज तो जो आपके हाथ में ना आने के पहले था आज भी वही है, बस आपका मेंटल स्टेट बदल गया। तो कुल कहने की बात यह है कि अपने मन को कंट्रोल करिए, अपने आप को संभालिए। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप में है। टेक केयर।